morning, students. How are you? Have you completed your last chapters? Yes or no? Okay. In our today's lecture, we are going to start a new chapter. Chapter number 6. Section बेटा आपका A है. Section A. Lesson number 6th. Saurabh and Rustam of elective English. So please open your books and pay attention. अभी ये स्टोरी किसके बारे में है बेटा? सौरभ एंड रुस्तम. 2 names दिए गए हैं चैप्टर में, सौरभ एंड रुस्तम पार्ट 1. सो डियर स्टूडेंट्स, रुस्तम एंड तनिमे दो पर्सन्स है. रुस्तम सौरभ के पापा हैं और तनिमे जो है वो सौरभ की मदर है. वो कहाँ पे मिलते हैं? तार में वो मिलते हैं. लेकिन ये जो रुस्तम है, ये वेरियर है, ये जोधा है, तो ये तनिमे के साथ मैरिज करके उसे उसके ही देश में छोड़ जाता है. वहाँ पे वो अपने बेटे सौरभ को जन्म देती है, परंतु उस समय उसके पास रुस्तम नहीं होता है. So dear students, just pay attention for a few minutes on the new words of this chapter. Warrior means जोधा. Combat means अकेले आदमी से लड़ाई होनी. Parentage माता पिता. Insisted जिद करना, जिद की, ये पास्ट में है. Dissuade विरुद्ध सलाह देनी, किसी के विरुद्ध कोई भी सलाह देनी, मशवरा देना. Precious stone हीरा. एडवांस आगे बढ़ना. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके पास 3 कैरेक्टर हैं. द फर्स्ट वन इज रुस्तम, सेकंड इज तन्मे एंड द थर्ड इज सौरभ. सो लेट अस रीड द चैप्टर एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्टोरी. सो डियर स्टूडेंट्स, रुस्तम वॉज अ ग्रेट वेरियर. वेरियर ऑफ पर्सिया. रुस्तम कौन था? रुस्तम पर्सिया का महान योद्धा था. वंस ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू अदर लैंड्स. एक बार वो क्या करता है? दूसरी लैंड्स के थ्रू ट्रेवलिंग करता है, यात्रा करता है. ही मेट अ तारतार प्रिंसेस तनिमे. तो वो जब दूसरी धरतियों पे जाता है तो वो किससे मिलता है? तारतार में वो प्रिंसेस, तारतार की राजकुमारी तनिमे से मिलता है. They fell in love with each other and married. वो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, वो मैरिज करवा लेते हैं. However, रुस्तम was not able to live with his wife for long. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रुस्तम जो है वो एक जोधा है. जोधा कहाँ का है? पर्सिया का है. तो वो अपनी वाइफ के साथ नहीं ठहर सकता था लंबे समय के लिए. The king of Persia sent for him. अभी जो पर्सिया का राजा था उसने रुस्तम के लिए मैसेज भेज दिया, सुनेहा भेज दिया. तनिमे वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. उस समय तनिमे जो थी वो गर्भवती थी. एट द पार्टिंग रुस्तम गेव हर अ प्रेशियस स्टोन. जब रुस्तम जो था वो तनिमे से दूर जाने लगा, वो अलग अलग होने लगे, क्योंकि रुस्तम को पर्सिया के राजा ने बुलावा भेज दिया था, तो उसको तो आना ही पड़ना था. तो उसने क्या किया? अपनी वाइफ को, तनिमे को प्रेशियस स्टोन दिया, हीरा दिया. He wanted her to tie it on their child's arm. उसने उसको क्या कहा कि वो चाहता था कि ये हीरा जो है, जो उसने तनिमे को दिया है, वो उसके बच्चे के कंधे पर बांध दे. He asked तनिमे to keep their marriage a secret. और साथ ही तनिमे को क्या कहा कि वो हमारी जो मैरिज है उसका भी सीक्रेट ही रखे, उसको भी गुप्त ही रखे, किसी को बताए मत. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तनिमे गेव बर्थ टू अ सन. तनिमे ने एक बेटे को जन्म दिया. शी नेम्ड हर सन सौरभ. उसने अपने बेटे का नाम सौरभ रखा. शी फियर्ड दैट रुस्तम वुड टेकन हिम अवे. उसको डर था, इस बात की फिक्र थी कि अगर रुस्तम को मालूम हो गया कि उसका बेटा है, वो उसको उससे दूर ले जाएगा. सो शी सेंट वर्ड टू हिम दैट द चाइल्ड वॉज अ गर्ल. तो उसने रुस्तम के लिए क्या मैसेज सेंड किया, क्या स्नेहा दिया कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है, मतलब कि रुस्तम के बेटी
रुस्तम बेटी के पिता बने हैं। दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ सौरभ्स बर्थ। ये जो गुप्त था वो क्या था कि सौरभ के जन्म की जो पूरी सौरभ का जन्म था उसको गुप्त रखा गया। सौरभ वॉज नॉट टोल्ड हु हिज फादर वॉज। सौरभ को भी नहीं बताया गया कि उसका पिता कौन है। अभी उसके आगे की बात है बेटा। वन डे यंग वॉरियर केम टू सौरभ्स कंट्री। अभी एक और योद्धा सौरभ के देश में आया। ही चैलेंज्ड सौरभ टू सिंगल कॉम्बैट। उसने उसको क्या चैलेंज किया कि उसके साथ अकेले की लड़ाई हो। सौरभ रेडिली एग्रीड टू फाइट। सौरभ एकदम से मान गया क्योंकि वो तो योद्धा का बेटा था, उसने तो मानना ही था। बट बिफोर फाइटिंग, परंतु फाइटिंग से पहले, लड़ाई शुरू होने से पहले, द यंग वॉरियर वांटेड टू नो अबाउट सौरभ्स पेरेंटेज। अभी वो योद्धा क्या चाहता था कि सौरभ अपने माता पिता के बारे में उसको बताए। सौरभ डिड नॉट नो हु हिज फादर वाज। सौरभ नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है। ही हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम। शर्म की वजह से उसका सर झुक गया। ही प्रॉमिस्ड टू मीट हिज चैलेंजर द नेक्स्ट डे। उसने अपने चैलेंजर को अगले दिन मिलने का वादा किया। देन ही हरिड होम। वो जल्दी से घर आया। He insisted on knowing from his mother the secret of his birth. उसने अपनी माता से जिद की कि उसके जन्म के बारे में बताए। She told him that he was the son of the mighty रुस्तम। तभी उसकी मदर ने उसको बताया कि वह महान रुस्तम का बेटा है। सौरभ्स हार्ट was filled with pride। अभी सौरभ का जो मन था, जो हृदय था, वो प्राइड के साथ, सम्मान के साथ भर गया। When his challenger came to know of it, जब उसके चैलेंजर को ये बात मालूम हुई, he lost courage। उसका तो हौसला ही टूट गया। He hastily withdrew his challenge। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जो चैलेंज था तो वो वापस ले लिया। क्यों? रुस्तम का नाम सुनकर। Such was the fear of रुस्तम्स name। ये जो डर था रुस्तम के नाम का, जिसकी वजह से उस चैलेंजर ने लड़ाई करने से मना कर दिया। अभी नेक्स्ट है बेटा। सौरभ्स हार्ट वाज फिल्ड विद प्राइड व्हेन ही केम टू नो दैट ही वाज रुस्तम सन। अभी इस बात का तो हमें मालूम होगा कि सौरभ का जो हृदय था वो सम्मान के साथ भर गया था जब उसको मालूम हुआ कि वो रुस्तम का बेटा है। He made up his mind to go in search of his father। अभी उसने क्या मन बनाया कि वो अपने पिता की खोज में जाएगा। He wanted to set out at once। उसने एक बार में जाने का फैसला कर लिया। His mother failed to dissuade him। अभी उसकी मदर जो थी, उसकी माँ थी, वो इसमें वहाँ पे ना जाने की सलाह देने में विवश थी, फेल थी, असफल थी। सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग। सौरभ जाना चाहता था, सौरभ चला गया। सो द मदर टोल्ड हिम अ सीक्रेट। तो अभी उसकी माँ ने उसको एक सीक्रेट बताया। सौरभ वॉज बियरिंग अ प्रेशियस स्टोन ऑन हिज आर्म। सौरभ ने अपनी वायु पे एक हीरा पहन रखा था, हीरा पहना था। द मदर सेड टू सौरभ। मदर ने सौरभ को कहा, इट वॉज गिवन टू मी बाय योर फादर। ये मुझे तुम्हारे पिता के द्वारा दिया गया है। इफ़ यू फाइंड हिम, अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो, उसको मिल जाते हो, शो इट टू हिम, उसको ये दिखा देना। एंड ही विल नो हु यू आर, और वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो। सौरभ कलेक्ट एन आर्मी एंड मार्च टू पर्सिया। सौरभ अपनी सेना को संगठित करता है, कलेक्ट करता है और पर्सिया की ओर मार्च करता है, पर्सिया की ओर बढ़ जाता है। सौरभ मार्च इनटू पर्सिया। अभी सौरभ पर्सिया में आ जाता है। द किंग ऑफ पर्सिया सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर। अभी जो पर्सिया का राजा है वो अपनी सेना को हमलावर का सामना करने के लिए कहता है। बट द किंग्स जनरल्स वर नो मैच फॉर सौरभ। परंतु जो उसकी सेना के जनरल हैं वह सौरभ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दे वर किल्ड वन आफ्टर द अदर। वो एक के बाद एक मारे जा रहे थे। नथिंग कुड स्टॉप सौरभ्स एडवांस। कोई भी सौरभ को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता था। सम सोल्जर्स एस्केप्ड। कुछ सिपाही बच गए, बचकर निकल गए। दे टोल्ड द किंग दैट देयर कंट्री वॉज इन डेंजर। उन्होंने राजा को बताया कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो
खतरे में है। They informed how सौरभ fought like a lion. उन्होंने बताया कि सौरभ कैसे एक शेर की तरह लड़ता है। Just then a Tartar soldier came to the king. तभी वहाँ से तारतार का एक जो सिपाही था वो राजा के पास आया। He had a message for the king. उसने राजा को एक मैसेज दिया, उसके पास राजा के लिए एक मैसेज था, संदेशा था। It was from सौरभ, जे सौरभ ने भेजा था। The message said, मैसेज में क्या था? I shall spare the Persia army if your champion fights with me in a single combat. मैं आपके पर्सिया को छोड़ दूंगा, आपकी पर्सियन आर्मी को, सेना को छोड़ दूंगा अगर आपका जो चैंपियन है, जो आपका जोधा है, वो मेरे साथ अकेले से अकेले वाली लड़ाई लड़े। The king knew that his only hope was रुस्तम. अभी राजा जो था वो ये बात जानता था कि उसकी आखिरी उम्मीद कौन है? रुस्तम। So he sent for रुस्तम at once. तभी उसने अचानक से, एकदम से रुस्तम को मैसेज भेजा, संदेशा भेजा। So dear students, this is the story of Saurabh and Rustam part 1. So you will write question answers of this chapter on your fair notebook. Thanks. Have a nice